नमस्कार दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल लोकजीवन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बीती रात भीलवाड़ा शहर में क्या हुआ। भीलवाड़ा शहर के शास्त्री नगर क्षेत्र में मंगलवार रात आदर्श तापड़िया की अज्ञात लोगों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के विरोध एवं दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मृतक आश्रितों को मुआवजे की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने बुधवार को भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया है। दरअसल न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर निवासी आदर्श 20 पुत्र ओम प्रकाश तापड़िया को शास्त्री नगर स्थित ब्रह्मानी स्वीट्स दुकान के पास दो जनों ने चाकू मार दिया। इसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तापड़िया को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को सुरक्षित रखवाया गया है। सरेआम चाकूबाजी से आमजन सहम उठा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कोतवाल दुर्गा प्रसाद दाधीच सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस की टीमें वारदात स्थल के आसपास छानबीन कर कातिल का सुराग तलाशने के प्रयास शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। परिजनों से जानकारी जुटाई गई। पुलिस के ने अथक प्रयास करते हुए मामले में अहम जानकारी जुटाकर एक नाबालिग को डिटेन कर लिया, जबकि दूसरे की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कत्ल में शामिल दोनों ही कोतवाली शकील के बताए जा रहे हैं। कोतवाल दाधीच ने बताया कि आदर्श तापड़िया के भाई हनी से दो नाबालिगों ने झगड़ा किया था। यह बात आदर्श को पता चली तो उसने दिन में झगड़ा करने वालों को उलाहना दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी बात को लेकर आदर्श की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आदर्श के चाकू लगने की खबर परिजनों व परिचितों को मिली तो वे महात्मा गांधी अस्पताल पहुंच गए। इसके चलते अस्पताल में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। भीलवाड़ा के अंदर लगातार सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है और पुलिस प्रशासन को विश्व हिंदू परिषद भाजपा द्वारा ज्ञापन दिया गया। उसमें भी बताया गया कि ये कुछ न कुछ मुस्लिम समाज द्वारा घटना की जाएगी। और आज इन्होंने कावाखाड़ा क्षेत्र कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर एक हिंदू समाज के युवाओं को चक्कू मार के मर्डर कर दिया गया। उसका 8-10 आदमी थे ये। जब तक पुलिस प्रशासन इन सबको गिरफ्तार नहीं करती है और जब तक परिवार की मांगे हैं 50 लाख का मुआवजा नहीं दे देती है, जब तक बॉडी को नहीं उठाया जाएगा और अनिश्चितकालीन तक भीलवाड़ा बंद किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, भारतीय जनता पार्टी यह आह्वान करती है कि कल भीलवाड़ा बंद होगा। एक मिनट। भीलवाड़ा में जो आज कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में मेन चौराहे पर एक युवक को रास्ते में रोककर जिस बेरहमी के साथ में चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिला प्रशासन को पहले से ही ये पता था, कई रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ लोग भीलवाड़ा की शांति को अशांति में बदलना चाहते हैं और इन सब के बावजूद जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और वो जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, केवल मात्र कांग्रेस के नेताओं के दबाव में जिस तरह से काम कर रहे हैं, भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। एक हिंदू युवक के साथ घटना होती है तो किस तरह कार्रवाई होती है, एक मुस्लिम के साथ में घटना होती है तो किस तरह की कार्रवाई होती है, पिछले 3 महीनों में हमने देखा है। इसलिए आज जिस तरह की घटना हुई है, ये घटना पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई है। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करें और परिवार की जो मांग है कि उसको मुआवजा दिया जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, तब तक बॉडी नहीं उठाई जाएगी। और जिस तरह का आह्वान किया है, भीलवाड़ा में पिछले दिनों से घटनाएं हो रही है, उसमें जो भेदभाव है और जो निष्पक्षता नहीं है उसको लेकर और इस घटना को लेकर जो बंद का आह्वान किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी। और जब तक निष्पक्षता के साथ, कार्रवाई के साथ वो गिरफ्तार नहीं होंगे और परिवार को संतुष्ट नहीं करेंगे, पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और न्याय दिलाएगी। समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से नहीं, समाज की तरफ से। जिस प्रकार से पिछले काफ़ी दिनों से राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है, मेरा ये सोचना है कि इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के बयान इन उपद्रवियों के समर्थन में आ रहे हैं, उससे इन उपद्रवियों का विशेष रूप से जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है अशोक गहलोत के द्वारा, उससे उनके हौसले बुलंद है। और आए दिन जिस प्रकार से हिंदू समाज के व्यक्तियों के ऊपर, हिंदू समाज के घरों के ऊपर, हिंदू समाज के समूहों के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं, ये
बिना सरकार के प्रश्रय के संभव नहीं है। ये सरकार पूर्णतः तुष्टीकरण के रूप में डूबी हुई है और इस सरकार का इन समाज कंटकों को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। विशेष रूप से जो कांग्रेस के अंदर ही मांग उठ रही है कि अशोक गहलोत इस प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन्हें तुरंत इस प्रदेश की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन, ये जो घटना हुई है भीलवाड़ा के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। पुलिस प्रशासन और इस सरकार के लिए आंखें खोलने वाली घटना है। इनको हम चेता के आए थे, जब हम मिलने गए थे तो कि ये रिएक्शन में कोई न कोई घटना ज़रूर होगी, आप सावधान रहना, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो चुकी है। अब इनके परिवार से जो बात हुई है, उस परिवार के बात के आधार पर इनकी मांग ये है कि हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक एक तो जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो 5 हो 10 हों, जितने भी अपराधी हैं सब रात भर में गिरफ्तार हो जाएं और इनको मुआवजा, जो भी इनकी मांग है वो मुआवजा इनको तत्काल मिले, तब जाके ये बॉडी उठाएंगे और इनकी मांग के हम सब साथ हैं। ये चारों ही अपराधी मुसलमानों ने मेरे भांजे को रोका, मारपीट की, प्लस चाकू मारा। इब्राहिम, टोनी, ये 7-8 जने थे और बिल्कुल ही ना रंजिश के चक्कर में मारा गए हैं मेरे भांजा। और बिल्कुल पुलिस यानी आप अच्छा सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। बिल्कुल अगर बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक अगर पकड़ में नहीं आए तो हम बॉडी नहीं उठाएंगे, हम बॉडी नहीं उठाएंगे किसी भी कीमत पे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।